तुम्हें थोड़ी ही देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मैं तैयार होकर अभी चलता हूं। यह कहकर वह अंदर के कमरे में गया। उसने चिराग को रगड़ा और जिन्न प्रकट होकर आदेश की मांग करने लगा। अलादीन बोला, एक तो मैं हम्माम में स्नान करना चाहता हूं, इसके बाद तुम मेरे लिए बादशाहों के जैसे कपड़े ले आओ। जिन्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उड़ाकर एक संगमरमर के बने हम्माम में ले गया। अलादीन ने कपड़े उतारकर गर्म पानी से मलमल कर नहाया और तरह तरह की सुगंधियां अपनी देह में लगाईं। उसका शरीर गोरा और नरम हो गया और बदन के एक एक जोड़ में चुस्ती आ गई और उसका चेहरा चांद की तरह दमकने लगा। जब वह उस जगह आया जहां उसने कपड़े उतारे थे तो वहां एक भारी कमख्वाब का जोड़ा अपने लिए रखा पाया। वहां जिन्न भी आ गया जिसने कपड़े पहनने में अलादीन की सहायता की। फिर जिन्न ने कहा, अब क्या आज्ञा है? अलादीन ने कहा, मेरे लिए एक ऐसा बढ़िया घोड़ा लाओ जिसके मुकाबले का कोई घोड़ा शाही अस्तबल में मौजूद ना हो। उसका साज सामान भी लाखों रुपए का होना चाहिए। इसके अलावा 12 गुलाम मेरे दाएं बाएं और पीछे चलने के लिए हों और 20 सिपाही मेरी सवारी के आगे चलने के लिए। 6 दासियां अच्छे कपड़े पहने हुए मेरी मां की सेवा में चलें और 2 दासियां 2 भारी और अति मूल्यवान कपड़ों के जोड़े उठाए हुए साथ चलें। एक मेरी मां के लिए और दूसरा मेरी भावी पत्नी के लिए। इसके अलावा 10 तोड़े अशरफियों के मेरे लिए हों जिन्हें मैं रास्ते में लुटाता चलूं। जिन्न यह आदेश पाकर गायब हो गया और 2 क्षणों में यह सारी चीजें लाकर दे दी। अलादीन ने अशरफियों के 4 तोड़े अपनी मां को दिए ताकि शाही महल में इनाम इकराम के काम आए और 6 तोड़े अपने साथ चलने वाले 12 गुलामों में से 6 को दिए कि मुट्ठी भर भर कर अशरफियां फकीरों और गरीबों के लिए बादशाह के महल तक लुटाते चले। अपनी मां के आगे 6 दासियां करके कहा, ये 6 तो तुम्हारी सेवा के लिए हैं। इनके अलावा ये 2 दासियां बहुमूल्य वस्त्र लिए हैं। इनमें एक जोड़ा जो तुम चाहो बदर बदौर को दे देना और दूसरा अपने लिए रख लेना। फिर उसने जिन्न से कहा कि इस समय तुम जाओ, जब फिर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुलाऊंगा। जिन्न यह सुनकर गायब हो गया। इसके बाद अलादीन ने एक दास को शाही दरबार में भेजा कि बादशाह से कहे कि अलादीन आना चाहता है। वह जाकर वापस हुआ और बोला, बादशाह और सारे सरदार आपकी प्रतीक्षा में हैं। अलादीन कभी घोड़े पर न बैठा था, किंतु उस बढ़िया घोड़े पर शान से बैठा और उसे कुदाता हुआ बाजार से निकला। लोगों की भीड़ लग गई और अलादीन के दासों ने अशरफियां लुटानी शुरू कर दी। लोगों ने अलादीन को हमेशा फटे हाल देखा था। उसे इस ठाट बाट में देखकर कोई पहचान न सका और लोग आपस में बातें करने लगे कि यह शानदार आदमी जो इतने खुले हाथों से अशरफियां लुटा रहा है कौन है। सारे शहर में उसकी चर्चा होने लगी और जानकार लोगों ने बताया कि कुछ ही देर पहले इसने बादशाह के लिए ऐसी बहुमूल्य भेंट भेजी है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।